ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के ही हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आज के इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। हिंदी का महीना अगर हम कहें, पंचांग की बात करते हैं हम, तो फिर ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी तृतीया, नक्षत्र होगा पुनर्वसु और योग रहेगा ध्रुव, करण रहेगा तैतिल और राशि होगी मिथुन। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 8:14 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे प्रातः 8:14 पर। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वो आज दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर के 2:06 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि बुधवार का दिन है, आज मान्य नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज रंभा तृतीया व्रत है साथियों, और महाराणा प्रताप जयंती भी है। ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे यहां पर एक निवेदन भी रहेगा, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस तैयार होंगे वे सब एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे और आप उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां एस्ट्रोलॉजी से संबंधित प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज प्रातः 8:14 पर अपनी स्वयं की राशि, जैसा मैं कह चुका हूं, कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर जैसे ही उनका प्रवेश होगा मिथुन राशि से निकल करके, तो यहां पर उनका अपना घर है, अपने स्वयं के घर में आ रहे हैं। तो यहां तो चंद्र शुक्र का योग, चंद्र गुरु बृहस्पति का योग, बहुत अच्छे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसा जो ये राजयोग बन रहा है उसके कारण आपको सुखों में वृद्धि, अगर आप कोई घर अपना बदलने की, चेंज करने की कोई प्लानिंग कर रहे थे, उसमें भी आपको पूरा मदद मिलेगा इन ग्रहों की ओर से, पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको कोई नया घर खरीदना है या कोई रेंट पर कहीं जाना है, नए किसी बड़े घर में आप जा सकते हैं। अभी तक अगर आप कहीं छोटे घर में थे तो बड़े घर में आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ सुखों में तो वृद्धि होना तय ही है, और वाहन का भी सुख आप प्राप्त करने वाले हैं। दूसरा, आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं आज के दिन। और धन की जो स्थिति है, धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। सामान्य से मध्यम रूप से धन आपको मिलता रहेगा, हाथ में आता रहेगा लाभ के रूप में। और अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, नहीं मिल रहा था, थोड़ी कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी पैसा आपका मिल सकता है। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन विशेष तौर पे जो यात्रा ये होने की संभावना बनती है वो जो आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा करने की यहाँ संभावना आपके लिए ज़्यादा बनती है। जहाँ तक आपके आत्मविश्वास का प्रश्न है तो बहुत अच्छा आत्मविश्वास बना रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंटली आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे सक्सेसफुली। पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गणपति जी की पूजा करने की हमारी तरफ से सुझाव है। अगर आप गणपति जी का पूजा करेंगे उपाय के तौर पे तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उधर स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। साथियों, जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है तो पारिवारिक संबंध भी बेहतर रहेंगे। और वैवाहिक जीवन में अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ नियम पूर्वक करें। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि में, आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में जा रहे हैं प्रातः 8:14 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क में।
निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा पहले ही बना हुआ है और ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे और छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आराम से होगी। और छोटी दूरी क्यों, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप करते हैं तो वहां से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखद है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले, दोनों को ही मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं वृषभ लग्न राशि के जातकों को। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मार्केटिंग जैसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा गेन मिलेगा, नाम मिलेगा और आपको अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। फैमिली रिलेशंस भी आपके बेहतर बने रहेंगे। और जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर पे होता रहेगा। चैलेंजेस के साथ साथ सफलताएं भी आपको साथ की साथ मिलती रहेंगी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। उपाय आप कर सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक माला। बात आगे करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज सेकंड हाउस में जा रहे हैं प्रातः 8:14 पर, पूरे दिन वहां रहेंगे। तो चंद्र, गुरु और शुक्र की जो युति होने जा रही है वहां बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण। सबसे पहली बात तो ये कि आपके अपने परिवार के साथ ही बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। उनके साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। दूसरा, आपके धन कोष में भी वृद्धि होने के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं और धन का लाभ तो आपको हो ही रहा है, उसमें तो कोई रुकावट, कमी या बाधा बिल्कुल दूर तक नहीं है। दूसरा, मान सम्मान भी आप प्राप्त करेंगे। अपने बुद्धि बल के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से सॉल्व करेंगे और उसी के कारण आप अपने बॉस या अपने सीनियर्स की नज़रों में भी काफ़ी आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल छत पर जाकर के बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी अच्छा रहे, मेंटेन रहे, तो काले सफ़ेद कुत्ते को रोटी मीठी जरूर खिलाएं अपने हाथों से सरसों का तेल लगा करके, तो आपके पराक्रम में भी होगी वृद्धि। वैवाहिक जीवन का सुख मध्यम रूप से आपको मिलता हुआ दिख रहा है और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम यही कहेंगे कि संध्या के समय ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भी एक माला, तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से आज आपकी राशि में ही चंद्रमा है। जी, कर्क राशि की बात कर रहे हैं। आज आपके लगन भाव में ही गुरु, बृहस्पति और शुक्र के साथ चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है और ये बहुत ही सुंदर राजयोगों का भी निर्माण बन रहा है कर्क राशि में, क्योंकि लाभेश भी है, भाग्येश भी है और लग्नेश भी है। क्या बात है, सुंदर राजयोग। तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग, धन का आगमन विशेष रूप से लाभ के रूप में आपको होता रहेगा और धन का संचय करने में थोड़ी समस्या जरूर आ सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको जो उपाय दूंगा वो आप अवश्य करें। और भाग्य की भी बात अगर मैं करूं तो भाग्य का भी शनै शनै आपको साथ, यानी कि ग्रेजुअली साथ मिलता रहेगा। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी मध्यम या थोड़ा सा उससे भी ऊपर जाकर के आप सुखद परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं आज के दिन, और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। जहाँ तक आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छे उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है उन्हें। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर जाकर के परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं आज के दिन कि आपको भी धनकोष में वृद्धि हो, पारिवारिक संबंध बेहतर और मजबूत हों, तो फिर आप तांबे का एक पुराना सिक्का, कॉइन जिसमें बीच में छेद होता है, वो आप बहते जल में प्रवाहित जरूर कर दें। बस इतना करना है। और नहीं कर सकते, वो छेद वाला, होल वाला जो सिक्का है वो आपके पास कॉइन नहीं है, तो साथियों फिर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप एक माला संध्या समय जरूर करें। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज गुरु, बृहस्पति और शुक्र के साथ द्वादश भाव में रहेंगे अपने ही घर में। और यहाँ पर चंद्रमा के रहने पर आप दूर दराज की यात्राओं को बहुत आसानी से और उसको एंजॉय करते हुए करेंगे। मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा और आपके मित्र भी आपको पूरा सहयोग देंगे। बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। धन का संचय भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं
और कहीं इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट वगैरह, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ से भी आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। मगर कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत आवश्यक है और मेहनत में थोड़ा सा कमी के संकेत भी दिख रहे हैं। उधर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन, खरीद फरोख्त कोई करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। आप अपने घर को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ ग्रहों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हो सकती है, बात बन सकती है। और जहाँ तक आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि वो भी एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से प्राप्त कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बना के रखने के लिए ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। और महिलाएं जो हैं अगर नहीं कर सकती हैं इस मंत्र का जाप तो आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, हनुमान चालीसा के रूप में, और उनकी आरती करें। पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे, लेकिन दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं या दूर दराज से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। बात करेंगे कि भाई कन्या राशि को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है, जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज एकादश भाव में चंद्रमा है गुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ। निश्चित रूप से धन का आगमन तो आपके लिए रहेगा ही, धन के लाभ के रूप में, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी पूरे दिन। मित्र भी आपको पूरा सहयोग देंगे, विशेष रूप से जो स्त्री मित्र हैं यानी कि फीमेल फ्रेंड्स, बड़े भाई बहनों का भी पूरा योगदान आपके ऊपर बना रहेगा। प्यार के रूप में, हर चीज़ के रूप में जो भी आपको मदद उनसे अपेक्षा करते हैं मिलेगी। मगर दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सोच समझ करके करें या फिर जो उपाय हम बताएंगे उनको करने के उपरांत ही आप यात्रा करें, तभी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। मगर जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन आपको पूरा सहयोग देंगे। और साथियों, पराक्रम भी आपका बहुत ही गजब का रहेगा, बहुत बेहतरीन पराक्रम रहेगा। खुशी खुशी दौड़ दौड़ के आप काम करना पसंद करेंगे। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी। और अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं, उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं आज के दिन के लिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे और वैवाहिक जीवन में आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको पूरा मतलब प्यार और आशीर्वाद उनका आपके ऊपर बना रहेगा। और जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का भी साथ आप कन्या राशि के जातकों के पूरी तरह से साथ में है और आप अपने कार्यों को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से भी, चाहे कितने ही कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, आसानी से उनको पूरा कर लेंगे, समय पर कर लेंगे। और आपके कार्य क्षेत्र का भी दायरा बढ़ने की यहाँ काफ़ी गुंजाइश है और आपकी उन्नति की। तो उपाय अब आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय एक माला जाप करना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट को भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। तो साथियों, आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा जो है आपकी राशि से दशम भाव में ही रहेंगे प्रातः 8:14 से, और यहाँ पर रहने से 3 प्रकार के राजयोग बनाएंगे। चंद्र बृहस्पति के द्वारा गजकेसरी राजयोग और चंद्र शुक्र के द्वारा बहुत सुंदर राजयोग, बहुत ही सुंदर राजयोग है ये। और चंद्र शुक्र का, चंद्र बृहस्पति का और बृहस्पति शुक्र का भी राजयोग एक तरीके से बन रहा है। ये यहाँ पर 2 गुरुओं का यहाँ पर बैठ जाना आप तुला राशि के जातकों के लिए, उनके करियर के लिए बहुत ही सुंदर राजयोग है। ये बहुत अच्छा, गुरु बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा 3 शुभ ग्रहों का एक साथ यहाँ पर बैठ जाना, त्रिग्रही योग बन जाना। और चंद्रमा जिसमें कि अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, अपने स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो ये भी, और बृहस्पति जहाँ उच्च के हों, बहुत अच्छा राजयोग है ये। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी पदोन्नति या उन्नति होने के बहुत ही अच्छे यहाँ पर संभावना है। साथियों, मैं आपको एक बात यहाँ पर और भी कहना चाहूँगा, जब उन्नति की बात हम करते हैं या पदोन्नति की बात करते हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेने। वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमने बोला है कि पदोन्नति या संभावना अच्छी है, इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। उसमें आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, उन्नति भी आपको मिल सकती है। और अगर नहीं हुई है पदोन्नति या नहीं आपकी सफल उन्नति हो रही है तो आपको कुल मिलाकर के रिजल्ट्स बहुत सेटिस्फैक्टरी मिलेंगे,
मतलब ये आप नहीं कह सकते कि हाँ भाई मुझे परेशानी है, परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं। कहने का भाव ये है। उधर आपकी जो इनकम है, इनकम भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य भाव में बैठे हैं सूर्यदेव, तो इनकम भी आपको अच्छी कराएंगे, लेकिन आपके उस इनकम में किसी प्रकार का रोड़ा ना अटके, रुकावट ना पैदा हो, बाधा ना उत्पन्न हो, उसके लिए फिर आपको काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को प्रातःकाल ही अगर दूध पिला देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी वो रुकावट भी, आपकी जो इनकम आपके हाथों में आ रही है या आने वाली है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। और धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी वगैरह में करते हैं तो और अच्छा लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे आपका अगर मैं कहूँ तो देखिए, जो पराक्रम है, पराक्रम ले दे करके आपका हिम्मत तो आप जुटाएंगे अंदर से, चाहे बेशक इच्छा ना हो कि काम किया जाए या मेहनत की जाए, लेकिन ऊपर से आपका मन कहेगा कि भाई हाँ, शारीरिक तौर पे बेशक चाहे आप हिम्मत ना जुटा पाएं, लेकिन मानसिक तौर पे आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है और मुझे मेहनत करके ही अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी करनी है। तो आपको कुल मिलाकर के मेहनत फिर भी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जरूर कर लेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में भी आपको सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है, उनको अपने अपने रिजल्ट्स लेने में थोड़ी समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको करना ये है, प्रातःकाल स्टूडेंट्स को, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं या संतान की बात कर रहे हैं, उनको प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप आप डाल सकते हैं, किस चीज़ की, ईत्र की, और तब आप स्नान कीजिएगा। और साथियों, दूसरा ये है कि आप दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ करें या माँ सरस्वती का पाठ करें, चालीसा का, और आरती। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है, कि देखिए आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में है, और नवम भाव में चंद्रमा के कारण आपकी राशि में, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में ही बैठे हैं गुरु, बृहस्पति और शुक्र के साथ प्रातः 8:14 से पूरे दिन, तो यहाँ पर भाग्य का सितारा आपका पूरा चमकने वाला है। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट देने वाला है, और भाग्य तो ज़्यादा सपोर्ट देगा, लेकिन मेहनत उस मात्रा में आपसे नहीं हो पाएगी, उसके अनुपात में मेहनत आपसे कम हो पाएगी। अगर आप मेहनत भी कुछ कोशिश करेंगे ज़्यादा करने की, तो कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों को भी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही जो पेंडिंग आपके कार्य पड़े हुए हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो धन का आगमन है या जो धन का संचय है, वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, और स्थिति पैसे की आपकी काफ़ी सही रहेगी। कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं आप पैसे को लेकर के। मित्रों का भी जहाँ तक साथ देने की बात है, मित्र भी आपको साथ देते रहेंगे, मिलता रहेगा उनका साथ। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सामान्य से मध्यम परिणाम आसानी से ला सकते हैं, चाहे संतान हो या नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का, और शत्रु आपके सामने सर ही नहीं उठा पाएंगे। साथियों, बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सजिटेरियस साइन है, कि भाई आपकी राशि से जो चंद्रमा है, वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सजिटेरियस साइन है, कि भाई आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है बृहस्पति और शुक्र के साथ आज पूरे दिन। तो बृहस्पति और शुक्र के साथ चंद्रमा होने की वजह से यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और फैमिली यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आप कुल मिलाकर के एक अच्छा तालमेल मेंटेन कर लेंगे। और साथियों, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, सुखद रहेगा। और अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पार्टनरशिप में किसी पार्टनर के साथ, तो वहाँ से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। अचानक पदोन्नति के भी योग है, अचानक सडनली कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए अगर आप रोजगार में हैं तो। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान, दोनों को ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे अगर चाहते हैं कि उनको भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप संध्या के समय जरूर कर लिया करें। जहाँ तक आपका इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, वो भी सामान्य से मध्यम रहने वाला है।
छोटी दूरी की यात्राओं से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। मगर दूर दराज की जो यात्रा अगर आप करते हैं या करनी पड़ती है आपको, तो वहाँ से बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो साथियों, जहाँ तक धन का सवाल है कि धन लाभ के रूप में आपको कैसे प्राप्त होगा, तो उसमें थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं या उसमें थोड़ी कमी भी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धन आपके हाथ में नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में रहेंगे, बृहस्पति और शुक्र के साथ अपनी ही घर में, अपनी राशि में। वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद आपको मिलने वाला है। और पार्टनरशिप में भी अगर आप मकर राशि के जातक काम करते हैं तो वहाँ से भी बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति आप कर सकेंगे। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा, भाग्य में भी कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उधर आय भी आपको लगातार धन के लाभ के रूप में आपके हाथों में आती हुई आपको दिखेगी। मगर जितना धन संचय आपको करना चाहिए जिस मात्रा में, उतना उस मात्रा में कमी रहेगी, नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कर पाएंगे। और जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है कि भाई उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, तो अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा तो पारिवारिक संबंध भी सही सही चलते रहेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य करेंगे। और हाँ, मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आपको कोई विवाह की कोई प्लानिंग है तो आज विवाह का भी योग बहुत अच्छा है, यानी कि शादी पक्की कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है, आज भी बनेगा, बृहस्पतिवार यानी कि आने वाले कल में भी बनेगा। तो यहाँ पर ये भी मैंने कहा आपको बता दिया जाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथियों, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। तो साथियों, ये जो हमने आपको बताया है, आप थोड़ा सा उपाय और कर लीजिए। उपाय करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और उपाय आपको यही मैं कहना चाहूँगा कि राहु के उपाय आप जरूर कर लिया करें, क्योंकि राहु बैठ करके आपके धन संचय में रुकावट डाल रहे हैं और आपके पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा सा कमी पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का एक माला जाप संध्या समय करें। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनकी राशि कुंभ है, एक्वेरियस है। आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे बृहस्पति और शुक्र के साथ। स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, विरोधी शांत रहेंगे। और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए कोशिशें आपकी चल रही थी, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, यानी कि कार्य आपका आसानी से बन सकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन, और संतान द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप देश की सेवा कर रहे हैं किसी भी ऐसी संस्था के साथ जुड़ करके, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि, तो वहाँ से भी आपको अच्छा नाम और अच्छा एप्रिसिएशन मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप सर्जन हैं तो वहाँ से भी आप बहुत सक्सेस रहने वाले हैं, अच्छा नेम फेम आपको मिलने की पूरी संभावना है। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं। सारी बातें बहुत अच्छी जा रही हैं। एक तो थोड़ा भाग्य में थोड़ा सा साथ रुक रुक करके दे रहा है, भाग्य आपका देगा लेकिन थोड़ा रुक रुक करके देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलता रहे और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर लें, तो उसके लिए फिर बस आपको कुछ नहीं करना है। आज सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके घर से आपको निकलना होगा और सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक करें और डियो, परफ्यूम, सेंट इत्यादि लगा करके आपको घर से निकलना है। और साथियों, अगर वैवाहिक जीवन को भी सुखी देखना और बनाना आप चाहते हैं तो यूँ तो वैवाहिक जीवन तो आपका सुखी रहेगा ही। और मैं ये भी आपको बता दूं कि विवाह का अच्छा योग भी आपके लिए भी बन रहा है, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। तो अभी है कुछ दिन आपके विवाह का योग कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो आप विवाह अपना पक्का कर सकते हैं। अगर कोई विवाह करने की प्लानिंग आपकी चल रही थी उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। फैमिली रिलेशंस भी आपके मध्यम तौर पे बने रहेंगे और धन का लाभ भी आपको सामान्य से मध्यम तौर पे होता रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा कुछ ये भी रहेगा कि भाई वहाँ से पैसा आना था, क्यों रुक गया, क्या कारण हुआ, थोड़ी सी रुकावट के साथ, डिले जिसको कह देते हैं, लेकिन आएगा आपके पास पैसा। और वैवाहिक जीवन को सुखद अच्छा बनाने, बेहतर करने के लिए गणपति जी की पूजा सर्वोत्तम उपाय आपके लिए रहने वाला है।
ओम गण गणपतये नमः, एक माला इस मंत्र की। मीन राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में रहेंगे बृहस्पति और शुक्र के साथ। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर संतान द्वारा भी माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। माता पिताओं को अपने संतान पर थोड़ा सा प्राउड भी फील करेंगे और उनको काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है वो आपके करियर के भी लॉर्ड है और लग्नेश भी हैं, और शुक्र जो हैं ये तृतीयेश है और अष्टमेश है, और चंद्रमा तो पंचमेश है, और गज केसरी योग भी बन रहा है। बृहस्पति उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं यहाँ। तो यहाँ पर तो हर तरीके से बहुत ही शुभ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी होने की पूरी संभावना बन रही है, और सुखों का लाभ भी आप पूरी तरह से प्राप्त करेंगे। मीन राशि के जातक, सुखों में आपकी पूरी प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उधर जो आपका पराक्रम है, पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। मेहनत करके आप आगे बढ़ेंगे और फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, मगर आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो आपको उससे खुद को नुकसान होगा, और पैसा आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे अच्छा लाभ होगा। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। उपाय आपको क्या करने हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और विरोधी आपके शांत रहें। तो साथियों, बस इतना ही करना है आपको कि आप इस मंत्र का जाप करें एक माला संध्या समय। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। ये बस एक मंत्र आप इसका जाप करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल 17 जून 2026 दिन बुधवार का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना, तो फिर आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि आप अच्छे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके परेशानियों का, समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अच्छा लाभ इस जानकारी का उठा सकें। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसा हमने आरंभ में भी कहा था वीडियो के कि जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे, ताकि आपको भी उनका जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसका लाभ समय पर मिल सके। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।